नमस्कार साथियों, यह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी है, जिसे आप 91.2 के रेडियो तरंग पर सुन सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हिंदी के आलोचक डॉक्टर अवधेश मिश्र हमारे बीच हैं। और अवधेश जी कानपुर क्राइस्ट कॉलेज में हिंदी के अध्यापक हैं और इनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं मुकम्मल अभी पुस्तक के रूप में नहीं आई और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही पुस्तक के रूप में आए। लेकिन इनकी जो भी छिटपुट चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं तद्भव पत्रिका में और तमाम ऐसी पत्रिकाओं में जो हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में, तो हिंदी के पाठक लोग इंतजार से उस आलेख को पढ़ते हैं और इंतजार करते हैं कि कुछ लिखा हुआ इनका आए ताकि वो पढ़ करके समृद्ध हो सके। तो ऐसे आलोचक हमारे बीच हैं और साथ में डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा जो हमारे हिंदी विभाग के विभागीय सहयोगी हैं वो भी हैं। इनकी भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, यह भी पढ़ते अधिक हैं और लिखते कम हैं। तो दो धुरंधर पाठक हमारे बीच मौजूद हैं, तो हमारा काम सिर्फ ये है कि एक लॉ लगा दें और उसके बाद फिर मैं भी आप लोगों की भूमिका में आ जाऊं और मैं भी इन दोनों को बातचीत करते हुए सुनूं या उस सुनने के सुख का रसास्वादन करूं, सुख लो। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे मृगावती रामायण, चंद्रावती रामायण की। तो शुरू करते हैं आपसे सीधे, क्या है ये? बांग्ला साहित्य में प्रथम महिला कवि कही जाती है चंद्रावती। 16वीं शताब्दी का समय है इनका, और जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसका एक जिला है किशोरगंज। किशोरगंज में इनका आवास था और जो राय बहादुर दिनेश चंद सेन थे उन्होंने जो पूर्व बंग गीतिका का संग्रह किया था उसमें पहला उल्लेख इनका चंद्रावती रामायण का मिलता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो बांग्ला आलोचकों की दृष्टि थी वो इस रामायण को पहचान नहीं पाती थी। इसको अधूरी रामायण कहा जाता था, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं राम के बारे में कि राम पैदा हुए और वनवास गए और उसके बाद राम रावण युद्ध हुआ और उसके बाद वो लौटे, उनकी राजगद्दी हुई। अधिकांश रामायण यहाँ तक खत्म हो जाती है, कुछ और आगे चलती हैं, सीता के वनवास और लव कुश, इन सब प्रसंगों से चलती हैं। इस रामायण को जब देखा बांग्ला के आलोचकों ने तो उनको लगा कि ये अधूरी है, क्योंकि ये जो है ये इसमें से अधिकांश जो प्रसंग हैं उनको तो या तो एकदम पासिंग ऐसे ही देख लेती है और या तो जिक्र ही नहीं करती है। फिर नवनीता देवसेन ने इस रामायण पर एक बार गंभीरता से इसको देखा और लिखा। तो उन्होंने जब इसे फिर से जनता जो बांग्ला लेखक पाठक थे उनके और अंग्रेजी में लिखती थे तो पूरे अखिल भारतीय पाठकों के सामने जब प्रस्तुत किया तो एक नई सी बात ऐसी आई कि पहली बार ऐसा हुआ कि अमूमन महाकाव्य जो है एक सुव्यवस्थित नरेटिव होता है। तो जो सुव्यवस्थित नरेटिव महाकाव्य है उसमें महिलाओं, उसके रचनाकार के रूप में महिलाओं की शमूलियत लगभग नहीं है पूरे विश्व साहित्य में, कहीं कहीं छोटा मोटा मिलता है। तो ये एक नरेटिव पूरा सुव्यवस्थित सा था जो एक महिला कवयित्री लिख रही थी। जैसे रामचरित के बारे में हम बात करें, रामकथा, तो हमारे पास सिर्फ दो, एक ये चंद्रावती रामायण जो अब सरफेस हुई, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम शुरू से बात करते आए हैं, मोल्ल रामायण तेलुगु की, जो एक महिला है, कुम्हार महिला ने लिखी है। तो दो थे हमारे पास, दो हैं अभी। तो इसमें नवनीता ने जब देखा तो ये देखा कि ये रामायण तो वास्तव में एक स्त्री लिख रही है, तो वो पूरी राम कथा को एक नए नजरिए से देख रही है। वो राम के नजरिए से नहीं देख रही है, वो सीता के नजरिए से देख रही है। और ये कथा जो है वो सीता से शुरू होती है और सीता के मतलब पुनर्प्रवेश, भूमि प्रवेश तक खत्म हो जाती है। तो एक तरीके से संपूर्ण है और सीता की कथा है।
इस दृष्टि से देखा जाए तो अपूर्ण नहीं है, ये हमारी दृष्टि जैसी थी जो हमको मिली हुई थी, दी गई थी आचार्यों द्वारा, वो इस रामायण को नहीं पहचान पा रहे थे, इस राम कथा को नहीं पहचान पा रहे थे। अब थोड़ा ठहर के हम लोग चंद्रावती के बारे में बात कर लें। एक महिला लिख रही है राम कथा, उस महिला का अपना जीवन क्या है। चंद्रावती के पिता द्विज बंसीदास जो थे, बांग्ला में एक मनसा मंगल यानी मनसा देवी के का संकीर्तन की एक परंपरा है, और द्विज बंसीदास जो मनसा देवी के पुजारी थे और मनसा गान करते थे, और वो किशोरगंज जिले के किनारे जिले में जो फुल्लेश्वरी नदी बहती थी उसके बगल में उनका घर था। आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं थे, उसी से उनका जीवन यापन होता था। उनकी एकमात्र पुत्री है चंद्रावती के साथ ये हुआ कि जब ये अपने पिता के पूजा के लिए फूल लेने जाती थी, बगल के जो बाग बगीचा था, तो वहाँ उसको एक लड़का मिलता था जयनंद, और इन दोनों के बीच प्रेम हुआ, और वो भी ब्राह्मण ही था और अनाथ था। तो इनके पिताजी ने उसको स्वीकृति दे दी कि ये विवाह हो सकता है, और विवाह की तैयारियां होने लगी। इसी समय एक दुर्घटना हुई। जयनंदन जो था, वो जो बांग्ला में जो उस गांव का जो काजी था, उसकी पुत्री थी आसमानी, उसको देखकर उस पर अनुरक्त हो गया। ये बात काजी को पता चली, तो उसने बुला के जयनंदन का धर्म परिवर्तन करा के उससे विवाह कर दिया। और ये घटना कहा जाता है उसी दिन हुई जिस दिन चंद्रावती का विवाह होना था। तो विवाह की तैयारियां रह गईं, एक वज्रपात सा हुआ। फिर ये हुआ कि शादी के लिए क्या किया जाए, तो चंद्रावती ने अपने पिताजी से कहा कि मैं शादी अब नहीं करूंगी, और चंद्रावती उनके जो कवि कर्म था, जो पद्मा पुराण यानी जो मनसा देवी वाली कहानी, मतलब जो लिख रहे जो संकीर्तन था, उसमें कवि के रूप में भी सहायता करती थी। तो उसने कहा कि अब हम यही कुछ करेंगे, पूजा करेंगे, और हम कहानी विवाह नहीं करेंगे। तो पिता ने स्वीकृति दी, कहा अच्छा तुम एक काम करो, तुम शिव की पूजा करो और राम कथा लिखो। उसके लिए एक शिव मंदिर बनवा दिया वहाँ, और वहाँ वो रह के अर्चना पूजा करती थी और राम कथा लिखती थी। तो ये 16वीं शताब्दी में ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि कोई स्त्री विवाह को नकार के सिंगल इंटेलेक्चुअल लाइफ को प्रेफर करती है, और उसके पिता उसको स्वीकृति भी देते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। तो इसका जो अपना दुख था वो एक तरीके से सब्लिमेट हुआ उस क्रिएटिविटी में जो हमारे पास, और रचनाएं भी इनकी हैं, लेकिन जिसके बारे में बांग्ला साहित्य बहुत बात करता था, बस रामायण के बारे में बात नहीं करता था, क्योंकि रामायण हमारे का एक खाका हमारे पास था, उसमें ये फिट नहीं पड़ती थी। इसने सुंदरी मोलवा, दसुकेना राम, ये सब, और इनके जो पालगान कहते हैं बांग्ला में शैली के, और मिलते हैं। अब कहा जाता है कि फिर जयनंदन जो जैनुद्दीन बन चुका था, उसको भी पश्चाताप हुआ, और उसने कहा एक बस सिर्फ मीटिंग हमसे करो, एक बार मिल लो, बस देखना चाहता हूँ मुझे तुम्हें। और ये बताया जाता है कि मंदिर के पास जाकर वो पीटता रहा, और ये साधना रथ इसने खोला नहीं। फिर जब उसने मालती का जो फूल होता है लाल, उससे वो गुड़हल का फूल, उससे क्रश करके वहाँ कुछ लिखा कि मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आया था और तुम मिली नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। तो सुबह इसने देखा कि वो कुछ लिखा हुआ है, तो उसे लगा कि तो मंदिर तो अपवित्र हो गया, क्योंकि म्लेच्छ का प्रवेश हो गया। तो मंदिर इसने साफ किया, और सारे बर्तन जो लेकर वो नदी के किनारे उसको साफ करने गई, तो वहाँ नदी में जयनंदन की लाश उतरा रही थी। तो ये इसकी जीवन घटना है, और ये इतना प्रसिद्ध कवयित्री अपने ज़माने में रही होगी कि इसकी मृत्यु के लगभग 50 वर्ष बाद एक लोकनाट्य यानी पालगान कभी चंद्रावती के नाम से भी लिखा है, और अभी मंचित हो रहा है। अभी मतलब आज की तारीख में बांग्लादेश में एक फिल्म चंद्रावती कथा अभी 2-3 साल पहले ही अभी मतलब चल रही है वहाँ। तो ये इसका जीवन हुआ। अब फिर हम राम कथा पर लौटते हैं कि अगर इसने राम कथा लिखा तो उसमें विशिष्ट क्या था। मतलब जो अन्य राम कथाएं मिलती हैं उसमें जो स्त्री संवेदना में मान लो सीता को उसने प्रमुख बनाया, सीता के माध्यम से बात कही, तो सीता के माध्यम से बात
एक देखा जाए तो हमारी जो लोक स्त्रियां हैं, ग्रामीण स्त्रियां, ये सारी जो है अपनी बातें सीता के माध्यम से कहती हैं, जिसको नवनीता देवसेन ने कहा है सिस्टर्स इन सॉरो, अपने अपना दुख सीता के माध्यम से कहते हो। तो उसी परंपरा मतलब वो एक तरीके से उस परंपरा का एक सुव्यवस्थित नरेटिव यहाँ देख सकते हैं। दूसरा, सारी रामायण जो होती है अयोध्या कांड, बाल कांड से शुरू होती है और थोड़ा बहुत देवी देवता की बात करते हुए रामजन्म पर आ जाते हैं। यहाँ जो है रामायण शुरू हो रही है लंका के वर्णन से, और पहले जन्म सीता का होता है, राम का बाद में होता है। और सीता का भी जन्म जो होता है उसमें जैसे आप देखें कि सीता जो है, सीता का अर्थ क्या है, कृषि। ये जो हल जब चलता है देशी हल, तो जो कुण बनता है वी टाइप का, इसे सीता कहते हैं। और सीता का जन्म भी हल चलने की प्रक्रिया से जुड़ा माना जाता है, तो नामकरण वही कृषि देवी यानी सीता। अब यहाँ भी जो है वो सीता है, नाम तो सीता है, लेकिन क्यों है ये भी थोड़ा डिफरेंट है। हुआ ये है कि रावण ने जीत लिया है पूरा दिगंत, और उसने कहा कि ऋषियों के पास गया, तुम भी टैक्स दो। उनके पास तो कुछ है नहीं, तो ये हुआ कि तुम अपना खून दो। तो उनका जो रक्त एकत्रित किया उसने, उसको वो लेकर गया और सोने के एक मंजूषा में उसको रख के और कहा मंदोदरी से कि ये जहर है, इसको संभाल के रख देना। और फिर वो चूंकि पूरा जीत चुका था राज दिगंत, तो उसके पास तमाम अप्सराएं भी थी, उनके साथ मस्ती में लग गया। मंदोदरी ने अपनी उपेक्षा महसूस की, और उसमें हुआ ये कि एक दिन फ्रस्ट्रेशन में, जैसे कहना चाहिए कि ये जहर है, तो जब पति रावण हमारे पर ध्यान ही नहीं दे रहा है तो हमें मर जाना चाहिए, तो उसने वो पी लिया। जब पी लिया उसको, तो हुआ क्या कि अद्भुत बात हो गई, मृत्यु तो हुई नहीं, गर्भ ठहर गया। और 10 मास बाद जब उसने एक अंडे को जन्म दिया। रावण को पता चला, रावण ने आया तो ज्योतिषी को बुलाया, तो कहा ये अंडा जो है ये लंका के विनाश का कारण बनेगा, तो ये वंश को नष्ट कर दो, रहने ही दो। मंदोदरी चूंकि माँ थी, तो उसने कहा कि इसको मारिए, मतलब नष्ट मत करिए, इसको एक स्वर्ण मंजूषा में एक पेटी में करके इसको कहीं फेंक देते हैं नदी तालाब में। तो रावण मान गया, वो फेंक दिया गया। अब यहाँ देखिए कि एक स्त्री उपेक्षा और एक जो है वो यंत्रणा, जो ऋषियों की यंत्रणा, इन दोनों के सहयोग से एक अंडा है, और वो भी उसमें भी जो एक स्त्री बचा भी रही है, उसको फेंक भी दे, मतलब वो जा रहा है। अब वो अंडा मिथिला में पहुंचता है बहते बहते, मतलब काश जो है स्वर्ण मंजूषा, और माधव नाम का एक मछुआरा है, वो जो है और गरीब है, वो बस खाली उसके अंदर। हाँ, ये बात देखिए, जो चंद्रावती का जीवन है कि इसके घर में गरीबी है, लेकिन माता पिता में आपस में प्रेम बहुत है, उसको बार बार ये कहती है। तो वहां भी जो माधव का घर है उसकी गरीबी का चित्रण करती है, लेकिन ये बताती है उनके जीवन में अगर कोई ठीक बात थी तो दोनों में आपस में प्रेम बहुत था, और उसी से उनका जीवन चल जाता था। अब ये जो है अंडा जब आता है, वो मंजूषा आई, तो चूंकि सीता तो स्वयं लक्ष्मी है, तो उनके घर उस जाल डाला, उसमें मंजूषा आई। आके जब दिखाता है कि आज तो ये मंजूषा मिली, मछली तो मिली नहीं, लेकिन उससे ये होता है कि उसके घर में समृद्धि आ जाती है, मछलियां खूब मिलने लगती हैं और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। एक दिन उसकी पत्नी को, माधव की पत्नी को स्वप्न आता है कि माँ, मतलब उसमें से एक स्त्री निकलती है, सुंदर बल कन्या, कहती है माँ तुम ऐसा करो, मुझे जनक को, राजा जनक के यहाँ दे आओ, और वहीं में मेरा लालन पालन होगा। तो ये लेकर उसको जाती है और जनक को देती है कि इसमें बहुत एक सुंदर कन्या है, निकलेगी, और उसका आप पालन पोषण करिएगा। तो जनक की महारानी बड़ी खुश होती है और उसको तमाम उपहार देना चाहती हैं। हाँ, माधव की पत्नी का नाम है सता। तो कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब ये कन्या जो होगी उसका नाम सीता रखना। यानी ये जो टिलिंग, मतलब ये है कृषि कर्म जो है, खेत जोतना है, ये एकदम मतलब हल्की मूर्त पुरुष ही पकड़ता है। यानी उससे आप इसका नामकरण भी जो है
माँ के नाम पर हो माँ रहा के है। नाम पर। मतलब ये जो पुरुष कर्म जो है इसको भी एक तरीके से जाने अनजाने उसको साइडलाइन कर दिया गया। सीता का नामकरण भी मातृकुल से है और ये कृषि कर्म वाला चला गया। ये एक महत्वपूर्ण बात इसमें है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि राम कथा जब हम लोग पढ़ते हैं तो शूर्पणखा का प्रसंग जो है ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये ना हो तो कहीं कुछ हो ही नहीं गया। मतलब फिर राम रावण में लड़ाई क्यों होगी? और रावण में लड़ाई अगर नहीं हुई तो धर्म कैसे जीतेगा? और धर्म जीतेगा नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। तो भाई शूर्पणखा वाला प्रसंग, अब शूर्पणखा के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ उस पर भी एक बात की जा सकती है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। लेकिन वो देखा जाए तो वास्तव में क्या है, एक स्त्री का विरूपण है। और कोई मध्यकाल में आप और उस समय आप उसके बारे में कोई भी तर्क कर सकते हैं, लेकिन जो समकालीन चिंतन है या इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ भी हो लेकिन विरूपण तो का परमिशन तो नहीं। जब तक आपके पीछे कोई संबलन धर्म का परंपरा का इस तरह ना हो तो आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और एक स्त्री होने के नाते आप जो उस संवेदना से है जुड़ के आप देखेंगे चंद्रावती रामायण में शूर्पणखा प्रसंग है ही नहीं। इसने शूर्पणखा के बारे में बात ही नहीं की। तो फिर युद्ध का सूत्र क्या है? युद्ध का सूत्र सीता का अपहरण है। अच्छा। और सीता का अपहरण जो है, अब ये देखिए उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। राम का जन्म किससे हुआ? पुत्रेष्ट यज्ञ से। वाल्मीकि अश्वमेध यज्ञ भी कहते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो भी कुल मिला के आप तो साम्राज्य से जोड़ रहे हैं, मूलतः वो भी फर्टिलिटी रिचुअल है। हाँ। उसकी जो प्रविधियां हैं, जो स्टेप्स हैं उसको देखिए तो फर्टिलिटी रिचुअल ही है, काइंड ऑफ IVF। हाँ एग्जैक्टली। हाँ तो वो, और ये जो है यज्ञ का जो है ये मूलतः पुरुष कर्म है। स्त्रियां बगल में बैठ जाएंगी, उनका कोई मतलब एक्टिव भूमिका नहीं होगी। यहाँ भी और महिलाओं के लोकगीतों में भी आप देखें जो पूरे अक्रॉस इंडिया राम जन्म में यज्ञ का बात कोई करता है, अदरवाइज वो भी व्रत पूजा अनुष्ठान इनसे ही वहाँ राम जन्म होता है। यहाँ क्या है कि दशरथ जो है बहुत दुखी हो गए हैं कि पुत्र नहीं हो रहा है, संतान नहीं तो अन्न जल त्याग कर दिया होगा। मोहन व्रत ये सब जो है मंदिर में जाके अन्न जल त्याग करके बैठ गए हैं। और जब बैठ गए हैं तो वहाँ एक साधु आया, उसने एक आम का फल दिया, कहा कि ले जाओ, चिंता न करो, इसको तुम अपनी रानियों को काट काट के खिला देना इसका, और तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। दशरथ बहुत खुश हुए, लौट के आए, कौशल्या को दे दिया कि ये आप उसमें बांट दीजिए इसमें। तो सब तीनों रानियों को उसने बांट दिया। अब उसमें कैकेयी को लगा कि फल तो बांट दिया, बीज किसने रख लिया, बीज भी कोई बड़ी चीज है इसलिए हमको नहीं दिएगा उसमें हिस्सा। तो उसने जाके उससे कहा दशरथ से कि भाई बीज जो है ये क्यों नहीं दिया गया, उसमें तो हिस्सा होता है। तो दशरथ ने कौशल्या से कहा, तो कौशल्या ने जाके बीज उसके दे दिया, कहा बीज से मैं फल लगाऊंगी तो पेड़ लगाऊंगी, लेकिन उसने बीज को भी घोल के पी लिया। अब समय में आने पर चारों भैया पैदा होते हैं, उसके साथ बीज चूंकि कड़वा था उसके कारण कैकेयी की एक पुत्री भी होती है। अब ये प्रसंग सिर्फ इसमें मिलता है चंद्र, और कैकेयी उस पुत्री का नाम है कुकुआ। कैकेयी से यहाँ नाम करो देखो लगातार महिलाओं के नाम पर, उसका नाम है कुकुआ। और कुकुआ जो है चूंकि कड़वे फल से कड़वे बीज से पैदा हुए इसलिए वो बहुत कड़वी है। और जिस तरीके से ननद के बारे में लोक गीतों में बताया जाता है कि अपना घर उजाड़ दिया, हमारा घर उजाड़ रही है, यही उसका काम है। इसको थोड़ा सा उत्तर रामचरितम से लिंक किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। कि वह ननद ही है, हाँ। जिसने जाकर के राम को वो शिकायत लगाई है। हाँ, वो चित्रशिला वाला जो प्रसंग है, चित्र देखने का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ये देखना है कि जो एक तो आप जो डिफरेंस पर ही हम लोग बात कर रहे हैं, जो रामकथा का जो हम लोगों को मिला हुआ नरेटिव है या जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, उसे कैसे डिफर करते हैं। एक तो शूर्पणखा प्रसंग, एक तो ये, दूसरा आप देखिए कि महाकाव्य जो होते हैं उसमें युद्ध बहुत जरूरी होता है। यहाँ युद्ध के बारे में सिर्फ पासिंग रिमार्क्स हैं, बस गए थे ऐसा ऐसा हो गया। और ये जो युद्ध जो फ्लैशबैक में चलती है, सारी चीजें जो है फ्लैशबैक में चलती है। सीता आ चुके हैं अयोध्या और वो फ्लैशबैक में सखियों को जो महल की स्त्रियां हैं उनको सुना रही है, तो फ्लैशबैक में चलती है कहानी।
तो वहाँ भी युद्ध के बारे में थोड़ा बातचीत करके वो रहने देती है, ज़्यादा बात नहीं करते। अब जो तुमने याद दिलाया इस पर बात करते हैं थोड़ा। ये राम विवाह, राम कथा के प्रसंग में बहुत मार्मिक और बहुत एक तरीके से कहना चाहिए बहुत खटकने वाला प्रसंग है, सीता का वनवास, और ऐसे समय जब वो गर्भवती है। अब बहुत से लोग मतलब जो अब बड़ी रामायण देखें, रामचरितमानस देखें, तो वो तो उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। दूसरी जगहों पर बात कर लेते हैं, कवितावली गीतावली में एक दो पदों में वो बात नहीं करते। लेकिन अमूमन जो मेजर लोग विश्वासों में भी और कुछ जो रामायण के बारे में बात भी करते हैं, वो क्या करती हैं कि एक लांछन लगाया उसने, धोबी ने कहा कि ऐसा ऐसा था और इसलिए सीता का जो सतीत्व परीक्षण तो हमने देखा नहीं, तो इसलिए उन्होंने, राजा थे, उन्होंने त्याग दिया पत्नी को। ये चित्र प्रसंग की जो बात करते हैं, तो ये जो चित्र प्रसंग है ये हम चंद्रावती से शुरू करते हैं। चंद्रावती में ये है कि जब आई वो सीता बैठी हुई है वहाँ, तो ये कहा गया कि उसे कहती कि भाभी तुम तो वहाँ रही हो, रावण को तो तुमने देखा ही होगा, तो जरा मैं जानना चाहती हूँ कि रावण कैसा था। सीता कहती है, वो उसे बचना चाहती है, लेकिन कहते नहीं बताओ। तो फिर एक जो हैंड फैन होता है उस पर वो चित्र बनाती है रावण का सीता। तो ये होता है कि बना के दिखाती है, तो फिर ये वही चित्र वाला वो पहुंच जाती है राम के पास कि वो जो तो आपका वो है दुश्मन है उसकी। और इस दौरान चित्र बनाते हुए थक कर ये सीता सो गई है, और सो गई है तो वो जो फैन है वो उसने अपने वक्ष पर रख लिया है। अब राम जब आते हैं तो देखते हैं कि रावण का चित्र का एक आलिंगन जैसा सीता कर रही है, तो इससे उसको वो दुख मतलब जेलसी में पूरा, और ये जो है इसका निष्कासन मतलब ये फिर से बन जाए या रावण से अभी भी प्रेम करती है। अब आप देखिए कि ये चित्र प्रसंग जो है ये सिर्फ इसमें नहीं है, चंद्रावती में नहीं है, ये हर जगह उत्तर रामचरित में है। नहीं, उसके अलावा लोक कथाओं में, लोक गीतों में पूरे हिंदुस्तान में, ये तेलुगु की महिलाओं में, तेलुगु महिलाओं, ये अवध भोजपुरी में है, ये श्रीलंका की राम कथा में है, और ये मेरे ख्याल से कुछ जो दक्षिण एशिया में फैली हुई राम कथा है उसमें भी है। ये मतलब स्त्री प्रतिरोध वाले लेख में मैंने लिखा है, इसमें स्मृत नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसकी भी व्याप्ति जो है अखिल भारतीय है। बस ये देखिए कि जो जिन्होंने धार्मिक या अन्य उद्देश्यों से रामायण लिखी, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम और इस तरह के उसकी स्थापना करनी थी, क्योंकि ये जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि को खंडित करता है, क्योंकि वहाँ जो है, और यहाँ चंद्रावती एकदम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि राम तुम पाषाण हृदय हो, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। मतलब यहाँ कोई छूट नहीं दे, मतलब आप राम जो है सीधे सीधे आपने एक स्त्री के प्रति संदेह करके, और आप पाषाण हृदय हैं और आपका ब्रह्मांड फूट गया, ब्रह्मरंध्र फूटो, ये शब्द आता है कि आप, और जो चित्रण है कि नासिका से एकदम वो निकलने लगी, भाप निकलने लगी और चेहरा लाल हो गया, ऐसे लगा ब्रह्मरंध्र फुटले, इस तरह का वो कहती है। तो जब चित्रण ये जाती है, सीता का वनवास होता है, तो महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि सीता तब रिपेंट करती हो। क्या रिपेंट करती है? ये स्त्री का ही रिपेंटेशन, और ये वही नहीं, कई नरेटिव में और आधुनिक जो सीता और राम पर कहानी लिखी उसमें भी ये बातें बहुत आती हैं। वो कहती कि हमारे ही कारण जो लंका की स्त्रियों और बच्चों में वैधव्य और अनाथ हुए, वो वैधव्य आया, वो जो मेरे ही कारण हुआ, उसके मतलब उसके फलस्वरूप हमारी जो विपत्ति आई इसलिए आई है। यानी लंका का युद्ध, आप दो चीजें देखें, लंका विजय और रावण दहन, शूर्पणखा का विरूपण, ये सब जो हमारे लोक नाट्य हैं या जो बड़े रामायण है उसमें सेलिब्रेशन पॉइंट है। वहां कोई पश्चाताप या कोई ऐसा, तो क्या तो उसके बारे में बात नहीं करेगी, या वो जो फाल्ट लाइन जो छोड़ दी इसके बारे में बात, यानी संवेदना की दृष्टि से वहां पहुंच रही है वो कि वो भी स्त्रियां ही हैं और हमारे कारण उनके साथ वैधव्य हुआ और ये सारी चीजें हुई।
मतलब बच्चे अनाथ हुए, उसके कारण जो है ये हमारा जो ये वनवास हुआ, वन में आए, हम रहना पड़ रहा है। अब ऐसे फिर कथा जैसे ये कि राम चलती मतलब लवकुश हो रहे हैं, अंतिम यहाँ हाँ अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा यहाँ उस समय नहीं हो, चंद्रावती रामायण में अग्नि परीक्षा वहाँ नहीं हो रही है, मतलब लंका में नहीं हो रही है। जब लवकुश की जो है ये लवकुश को अपना पुत्र वो स्वीकार कर लेते हैं राम और सीता से कहते हैं तुम चलो, मतलब फिर वाल्मीकि जो है ये वशिष्ठ इन लोगों का जो होता है कि सीता को भी स्वीकार करो, तो कहते हैं स्वीकार करने का एक ही शर्त है कि ये वहाँ सीता सभाजनों के सम्मुख कहे कि ये निर्दोष है, तो इसकी परीक्षा होगी। सीता का कहना है कि ये हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम रुकेंगे नहीं, हमें वहाँ जाना नहीं है। और ये अवधी लोकगीतों में भी है, अवधी लोकगीत में तो बहुत जबरदस्त कहा गया है। वो कहता है, मतलब सीता कहती है उससे क्या गुरुजी वशिष्ठ से कह रही है कि तोहरा कहा गुरु मानव, वो कहते हैं चलो तोहरा कहा गुरु मानव परग 5 चल गए, या 5 कदम अयोध्या की तरफ चलोगी, ये मान लो, इतना मानोगी, लेकिन अयोध्या में बसे डोम चंडाल अयोध्या न जावे हुए। यानी जो अयोध्या भक्तों के लिए साकेत है, तीर्थ स्थल है, राम वहां रह रहे हैं, उसको कह रही है कि डोम चंडालों के बसने के योग्य है, मैं नहीं जाने वाली अयोध्या, क्योंकि जिस तरह से राम ने मेरी परीक्षा ली है, वहाँ अवधी लोकगीतों में 5 परीक्षाएं हैं, सर्प परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है, जल परीक्षा है, और इस तरह जो 5 परीक्षाएं हमको हमारी ली हैं, और कड़ाह में डालकर मुझे भूना है, तो इसलिए मैं अब वहाँ जाने वाली नहीं। यहाँ जो है यहाँ भी यही होता है, और परीक्षा होती है और सीता चली जाती है, मतलब पृथ्वी में वहाँ पाताल गंगा निकलती है पहले, उसके बाद एक वो निकलती है, मतलब पाताल गंगा से वो अग्नि वो होती है, सिंहासन निकलता है, वो चली जाती है। अब यहाँ पर कहती है चंद्रावती कि राम तुमने दुर्जनों की बात सुनकर, ये तुम्हारे कर्म है कि सीता तुम्हारे साथ नहीं है, दुर्जनों की बात पर तुमने ध्यान दिया, इसलिए तुम सीता से हाथ धो बैठे। तो इस ये जो नरेटिव है चंद्रावती का, एक स्त्री का नजरिया जो राम कथा के प्रति है, और वो भी आज के नहीं 16वीं शताब्दी का, और वो आज की दृष्टि में भी बहुत आधुनिक लगता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण कहानी मतलब मुझे राम कथा लगी, और इस पर मैं आजकल कुछ काम कर रहा हूँ। तो धन्यवाद। और मैं चाह रहा हूँ कि राजेंद्र सर इस पर कुछ समाहार कुछ कहें, नहीं 2-4 मिनट तो कह सकते हैं, कुछ समाहार में कोई ऐसी बात, कुछ टिप्पणी, कुछ भी नहीं। टिप्पणी कुछ नहीं, पूरी बात सुनकर ये लगा कि जैसे ही सूत्रधार बदल रहा है तो कथा बिल्कुल बदल जाती है। अच्छा, ये बदलाव धीमा धीमा हम युगों के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे वाल्मीकि के रामायण में राम में कोई अंतर विरोध नहीं है, उनको कोई अंतर संघर्ष उनका नहीं दिखाई देता। भवभूति आने तक उनको ग्लानि फील होने लगती है। तुलसीदास आने तक बहुत सारे रिड्यूस करते हैं तुलसीदास, जो कठिन बातें हैं उनको बहुत छोटे शब्दों में कहकर टालने की कोशिश करते हैं। तुलसीदास के साथ अच्छी बात यह है कि वो अपनी चोरी खुद अपने मुंह से करवाते हैं। कई बार जैसे ऐसा शब्द निकालते हैं कि कृत विधि सजी नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नाही, ये तुलसीदास कह रहे हैं नारी के मुख से। अच्छा, जहां पर सीता की अग्नि परीक्षा का प्रसंग आता है, वहां पर फिर चोरी आती है। वहां पर कहते हैं सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद, केवल औरतें रो रही हैं ये सुनकर कि सीता को आग में जाना है। ये छोटी सी पंक्ति है, 6 शब्दों की पंक्ति है, लेकिन पूरी चोरी पकड़ाती है। आपसे जो हमने सुना रामायण की जो 300 तरह की रामायण वाला बात था, उसमें से एक और नग निकाल के आज आप लाए, हमको अच्छा लगा। और बिल्कुल नए तरीके की रामायण है। एक नरेटिव जैसे ही बदला, कथा कहने में जैसे ही स्त्री आई, तो पूरा का पूरा रामचरित जो है वो बदल गया। चरित हो गया। अच्छा, इधर अंग्रेजी में कुछ किताबें आई हैं जो सीता की तरफ से रामायण को ले, हालांकि उसमें ये संवेदना नहीं है। जो रामायण जो है, जो वो कौन है, पटनायक, एक ग्राफिक नॉवेल आया है सीता राय, अरणी, इसका सम अरणी करके नाम है उस महिला का। और जो बंगाल में पट चित्र बनते ना, तो उसके एक मोइना चित्रकार, तो मोइना चित्रकार, उन्होंने सीताज रामायण एक किताब है ग्राफिक नॉवेल, उसमें आधार उसने
चंद्रावती का ही लिया है वो, और मॉडर्न रिटेलिंग है वो। अच्छा हाँ, अच्छा, उसमें कुछ उसने और भी नहीं, उसने शूर्पणखा प्रसंग जोड़ा और सीता से कहलवाया है कि वो चीख अभी तक मुझे याद आती है, यानी जो शूर्पणखा की जो चीख है वो। और सब महत्वपूर्ण बात है कि इसको आगे, ये तो विषय थोड़ा समय की सीमा होती है, अदरवाइज आप देखें कि सीता और शूर्पणखा के सिस्टरहुड पर भी हमारे पास कम से कम 5-6 आधुनिक कहानियां और प्राचीन भी कुछ हैं कि सीता और उसमें एक बहनापा भी बनता है, जो स्त्रियों का सहज एक स्वभाव, मतलब उसके बाद यानी इसमें तो सीता रामायण में तो एकदम वो कहती है कि भाई हम राम को रोकना चाहिए था। सीता कहती है कि लक्ष्मण जब सीता को का विरूपण कर रहे थे तो राम को रोकना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने तो मजा लिया, यही वो कहती है। तो ये और मंदोदरी का विलाप, लंका की स्त्रियों का विलाप, और अंत में जब वो होता है, मतलब ये सीता रामायण जो आधुनिक रिटेलिंग है, उसमें जब सीता को अग्नि परीक्षा के लिए बुला के राम कहते हैं तो मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया, अपने लिए किया था, अपने उसके लिए। तो कहती तो तुमने अपने लिए 3 लोगों को विधवा बना दिया, अनाथ बना दिया। पुरुषों को तो विजय मिलती है या शहादत मिलती है, स्त्रियों को क्या मिलता है? वैधव मिलता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो ये संवेदना, मतलब उसको एक तरीके से उस कंटिन्यूटी में ये जो नई बात अभी 1-2 साल पहले की किताब है इसमें आई है। नहीं, यह देखना बहुत मजेदार है कि वाल्मीकि के राम कथा से लेकर के और जो बिल्कुल नए तरह के राम कथा, रामचरितमानस के बाद के भी जो राम कथा है, तो उसमें पात्रों का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, अब जैसे देखिए वाल्मीकि के राम और भवभूति की उत्तर रामचरितम की सीता और उसके राम, फिर पौंचर्यू की तरफ आते हैं। और अभी एक बहुत मजेदार टेक्स्ट पढ़ रहा था मैं, अपनी पौंचर्यू और रामचरितमानस के तुलनात्मक अध्ययन, उसमें जो नगर वर्णन है और तमाम तरह की जो चीजें हैं, वो कई बार ऐसा लगता है कि वो रामचरितमानस से बहुत आगे की है। मैंने वहाँ तुलसीदास बच गए हैं और मैंने लेते हुए भी बच गए हैं। हाँ, और मैंने उसको संक्षेपित करते हुए आगे बढ़ करके गए हैं। तो ये एक लंबी बहस और बातचीत का सिलसिला है। ये उसका आगाज है, अंजाम आगे होगा। तो हम लोग आज बैठे और आपको सुना और एक हमारे लिए बेहद नए तरीके से देखने समझने की चीज सामने आई। तो मैं इसके लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से, अपने हिंदी विभाग की ओर से और सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी की ओर से आभार आपका प्रकट करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र जी थे, आपका भी और अपने समस्त श्रोताओं का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें मौका दिया, सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इंतजार कर रहे हैं। अरे बहुत मजा आया। अरे नहीं, अरे अभी जानते क्या हुआ, अभी यही बात, कुछ महिलाओं का एक क्लब था वहाँ, मुझे लखनऊ में जाकर कहना था।